असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर 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 कीजिएगा। आकब शाह आज के बाद हमारे घर में कदम मत रखिएगा और मेरी बेटियों को नुकसान पहुंचाने से पहले 1000 दफ़ा सोचिएगा, क्योंकि अब मैं पहले वाली नोड़ी नहीं रही जो हर किसी से डर जाती थी। मैं अपनी बेटियों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, और अब तो मेरे साथ मेरा बेटा और मेरा बेटर हाफ भी है। नोरीन आकब शाह की तरफ देखकर बोली थी। आदत साहब ने नोरीन के कंधे पर हाथ रखकर उनको अपने होने का एहसास दिलाया था। हया और फ्रिया अपनी माँ को इतना मजबूत देखकर मुस्कुराई थी। आदत साहब के साथ ने उनको और भी मजबूत कर दिया था। लव यू मामा। हया उनके गाल पर प्यार देकर नताशा से मिलकर बाहर निकल गई थी। वो रोना नहीं चाहती थी, इसलिए मुस्कुराहट लिए हुए अपने आंसू को अपने अंदर उतारते हुए वहां से निकले थे। फरिया और जोया अपनी माँ से कितनी देर गले लगी रही थी। नौरीन ने ही उसे खुद से अलग करके इन दोनों के माथे पर प्यार किया था। फिर फरिया उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर अपने साथ लेकर गए थे। सलाल बैग रख कर हया की तरफ मुड़ा था, जो उसी को देख रहा था। मामा का बहुत ख्याल रखना, और जरी का भी प्लीज। अपना बेतुका गुस्सा उस पर मत निकालना, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। तुम भी अपना हया रखना चुड़ैल, उसके गाल खींचकर बोला था। पास खड़े अंश ने आगे बढ़कर हंसती हुई हया को अपनी तरफ खींच लिया था। आंखों में गुस्सा देखकर हया मुस्कुरा दी थी। अंश डार्लिंग, अभी तो शुरुआत है, अभी देखना मैं तुम्हें बताऊंगी कि हया से पंगा तुमको कितना महंगा पड़ता है। उसके कान में झुककर बोलती हुई उसे खुद से दूर दिक्कत दे गई थी। मुस्कुराते हुए सलाह को बाय बोलती हुई घर में बैठ गई थी, और जया भी हया के साथ ही आगे अंश और आहत है। अंश ने खुद को कंट्रोल किया हुआ था सब बड़ों के सामने, वरना उसका दिल कर रहा था हया को 2 थप्पड़ लगा दे। फ्रिया हादर के साथ थे, जबकि बाकी जा चुके थे। दादा शाह और बड़ी भी आकब शाह और अकबर शाह के साथ थे। मामा, अंश कैसा कर सकता है मेरे साथ? अनिया घर आकर चिल्लाकर बोली थी, और दादा ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे उठाकर घर ले आए हैं। और बाबा को तो उनकी खोई भी बेटी जो मिल गई है, अब मैं कहाँ उनको नजर आऊंगी? आनिया रोते हुए बोल रही थी। आनिया बेटा बस कर दो, जिसका नसीब था अंश उसे मिल गया है, नहीं था वो तुम्हारे नसीब में। इसलिए खुद को संभाल दो और अपना रवैया उसके साथ ठीक रखना। जो भी है तुम्हारे बाप की बेटियां हैं वो। मामा, बाबा ने आपको भी धोखा दिया था ना, आपके मेरे और अली लाला के होते हुए दूसरी शादी कर ली। अल्लाह ने उनको सजा दी है। अनिया रोते हुए बोली थी। बस बहुत हो गया, जाओ अपने रूम में और कोई भी गलत हरकत मत करना, निकालो खुद को अंश के चक्कर से। देखती हूँ अब तुम्हारे लिए मैं भी कोई रिश्ता, ताकि तुम भी शादी करके अगले घर जाओ। आली और परी के साथ तुम्हारी भी शादी करने का फैसला है मेरा। आनिया की माँ ने आनिया को देखकर बोला था, जो कि सख्ते में खड़ी अपनी माँ की बातें सुन रही थी। मामा प्लीज रहम करें मुझ पर, अंश को भूल जाना क्या 2 मिनट का खेल है, वक्त लगेगा मुझे। वो उनको हैरियत से देखते हुए वहां से चली गई थी। करनी तो पड़ेगी आनिया, चाह तुम कुछ उल्टा सीधा ना करो, इसलिए वक्त पर ही सब कुछ कर दूं, वो सोचते हुए बोली थी। जीनी सबके साथ नहीं गई थी, इसलिए वो अपने कमरे में सोई हुई थी। तबरेज कमरे में आया तो उसको सोता हुआ देखकर मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा था। जीनी, उठो चाय बनाकर लाओ मेरे लिए, वो जीनी को हिलाकर बोला था, जो कि हिलने का नाम नहीं ले रही थी। प्लीज सोने दे मुझे, और आप भी सो जाए, उसका हाथ चटते हुए बोली थी। ओके मत उठो, उसके चेहरे पर झुका हुआ उसके चेहरे से बाल पीछे करते हुए बोला था। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। जीनी उसके गाल को खींचते हुए अंगूठे से लाकर बोलता वहां लब लग गया था। जीनी ने जल्दी से आंखों को खोला था। तबरेज प्लीज, अभी वो उठ रही हो ना, उसके लम्स को अपने पेशानी पर महसूस करते हुए बोले थे। जीनी, क्या तुम्हें मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या तुम इतनी बड़ी सजा दोगी मेरी गलती की? वो उसके बालों पर अपने होंठों को महसूस कर रहे थे। क्या माफ कर देना इतना आसान होता है तबरेज? जब कोई कुछ भी जाने बगैर आपके वजूद की नफी करता है, आपके किरदार पर उंगली उठाता है, आपको पल पल अजियत के पुलिस राह से गुजारने पर मजबूर कर देता है। जिन्नी अपनी आंखों को बंद किए आंसू के साथ बोल रही थी। उसकी बंद आंखों में से भी आंसू निकल रहे थे। तबरेज उसके दाएं बाएं हाथ रखकर उसके चेहरे पर झुका उसे गौर से देख रहा था। उसके आंसू तबरेज को खुद के दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। जीनी, प्लीज एक मौका तो दो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसकी आंखों पर बार बार अपने होंठ पकड़कर बोला था। मौका ही तो दिया है आपको, पर मैं अभी सब कुछ भूल नहीं पा रही। आपकी गुर्बत से सब याद आने लगता है मुझे। मुझे वैसे तो नहीं लगती है इस रिश्ते से, इसलिए मैं खुद को इस अभी वक्त देना चाहती हूँ। वो अपना रूह दूसरी तरफ मुड़कर बोले थे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जितना वक्त चाहिए ले लो, पर मुझसे दूर जाने की बात मत करना। उसका रूह अपनी तरफ मोड़कर उसके माथे पर अपने माथा टिका कर बोला था। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है जीनी, आज से नहीं, तब से जब से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ने लगा था, तब से मुझे मोहब्बत होने लगी है तुमसे। तुम ही बता दो मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता कि मेरी मोहब्बत मेरी माँ किसी और को सोचे भी। इसलिए मेरे जिन्नू ने ये सब कर दिया। जीनी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, पागल हो रहा था मैं। मुझे माफ कर देना जीनी, मैंने बहुत ही गलत किया, मुझे तुम्हारा इतबार करना चाहिए था। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला था। माफ कर चुकी हूँ आपको तो ब्रेस, बस खुद को इन यादों से निकालना चाहती हूँ, ताकि हम दोनों एक पुरसकून जिंदगी गुजार सकें।
मुझे वक्त दें थोड़ा सा, आपकी ही हूँ। उसकी आंखों पर अपने लिए प्यार देकर बोले थे, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे लौट आने का। जब भी खुद को अकेला महसूस करो बस एक दफा आ जाना मेरे पास, मुझे खुद का मुंतजर पाओगे। उसके हाथ पर अपने होंठ रखते हुए पीछे हो गया था। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जिनी जल्दी से उसके हाथ में से अपना हाथ निकालकर बाहर की तरफ निकल गए थे। बहुत जल्दी ही तुम सब कुछ भूल जाओगी जिनी, मेरी मोहब्बत में बहुत ताकत है। मजबूत लहजे में एक अज़म से बोलता हुआ मुस्कुरा दिया था। सबकी गाड़ियां आगे पीछे हवेली में दाल हुई थी। हया जोया का हाथ पकड़कर बाहर निकली थी। उसने जोया का होठ के साथ लगाया हुआ था। प्रिया भी गाड़ी से निकलकर हया के पास आ गई थी। अपो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मामा के बगैर मैं कैसे रहूंगी। जोया रोनी शक्ल बनाकर बोल रही थी। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना, उससे निकाह करने से पहले। हया मुंह बनाकर बोली थी। अपो, आपसे तो नहीं बोल रही मैं। जोया मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लग गई थी। मजाक करती यार, तुम तो मेरी फैरी हो छोटी सी, तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगी, ओके मेरा बच्चा। उसके गाल को थपथपाकर बोली थी। अंश हया की तरफ ही देख रहा था जो कि जोया से बातें करते। अपने ऊपर नजरें महसूस करके हया ने दूसरी तरफ देखा जहां पर अंश उसे देख रहा था। हया मुंह बसोड़ते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर गए थे। चलो सब अंदर, दादाचा अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोले थे। बाकी सब भी उनके साथ अंदर की तरफ बढ़ गए थे। अंश ने जाती हुई हया को पीछे से अपनी तरफ खींचा था जो कि जाकर उसके सीने से लगे थे। क्या तकलीफ है तुम्हें अंश? तुम्हें छोड़ो मुझे। वो गुस्से से उस पर घुराए थे जो उसके चेहरे को बहुत ही दिलचस्पी से देख रहा था। बहुत शौक है ना लड़कों से खुद को हाथ लगवाने का। आज तुम्हारे शौक मैं खुद पूरे करूंगा। इस तरह पूरे करूंगा कि तुम बस देखती जाओगी। अब तुम बस सांस भी मुझसे पूछ कर लिया करोगी, समझी तुम? उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब करके बोला था। डरती नहीं हूं मैं तुमसे, और ये धमकियां जाकर ना किसी और को देना। मैं हया हूँ, समझे? छोड़ो मुझे जंगली इंसान। मारने का इरादा है क्या? हया दर्द से चीखा बोली थी क्योंकि अंत उसके गाल को जोर जोर से रगड़ रहा था जहां से सलान इसको गाल खींचा था। मैं तुम्हारे वजूद पर किसी का लम्स, किसी के हाथ का लम्स बर्दाश्त नहीं कर सकता हया, चाहे वो तुम्हारा भाई हो या बहन। इसलिए अब याद रखना। वो अपने अंदर एक जुनूनियत लिए हुए बोलता हुआ हया को छोड़कर आगे बढ़ गया था। तब क्या करोगे तुम अंश जब तुमको मालूम होगा कि मेरी जिंदगी पर किसी दूसरे के निशान है? हया ने सख्ती से अपने लब बीच लिए थे। आंखों में नमी आने लगी थी। नहीं हया, तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती। अंश का क्या है, वो आज नहीं तो कल छोड़ देगा। तुम खुद को मजबूत बनाओ। तुम सिर्फ और सिर्फ प्रिया और जोया की वजह से आई हो यहाँ। अंश ना कल तुम्हारा था ना आज हो सकता है तुम्हारा। वो अपनी चीजों के मामले में जुनूनी है, पर मैं नहीं, नहीं हूं मैं इसके लिए, नहीं हूं। वो ना मिसाइल हिलाते हुए अपनी नमी को अपने अंदर उतारकर मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए थे जहां पर अब बहुत से इम्तिहान उसके इंतजार में थे। मेरा रूम किधर है? मुझे आराम करना है। हया ने सामने बैठी आमना शाह से पूछा था। एक मिनट बेटा, स्कीना आपको आपके रूम में छोड़ आएगी। वो स्कीना को आवाज देकर अपने पास आने का बोल रही थी। आराम तो मैं तुम्हें करवाता हूँ हया, एक दफा अकेले हाथ लगो बस मेरे। अंश दांतों को पीसते हुए हया को दिल ही दिल में बोला था जो कि बेबाकी से किसी की भी परवाह के बगैर बोला था। स्कीना जाओ हया बेटी को अंश के रूम में छोड़कर आओ। वो स्कीना को हया की तरफ इशारा करके बोली थी। आंटी, मैंने अंश के रूम का नहीं बोला, मैंने मेरे रूम का बोला है। हया के बोलने पर अंश और रामना एक साथ ही उस सब की तरफ देखा था। पर बेटा, तुम अंश के साथ ही रहोगी ना, इसलिए बोला है। आपको किसने कहा आंटी कि मैं अंश के साथ अंश के रूम में रहूंगी? मैं नहीं मानती अब इस रिश्ते को। जबरदस्ती की है आपके बेटे ने मेरे साथ। इतनी जल्दी मान जाओ? इस अकड़ू मजाज इंसान को अपना मजाजी खुदा कभी नहीं मानना। मैं तो सिर्फ अपनी मामा के लिए इस घर में आई हूँ, वरना तुम इस घर में कदम ना डालती। इसलिए मुझे कोई मेरा अपना रूम दे जहाँ मैं और जोया रहेंगे। वो आईब्रो उठाकर आहत की तरफ देखकर बोली थी जो अब मुंह खोले उसे देख रहा था। जब तक मेरा रूम नहीं सेट हो जाता मैं अंश के रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ। अंश आहत के रूम में सो जाएगा, ठीक है ना? वो उसकी तरफ देखकर एक फैसला करते हुए बोलते सबको हैरान कर गए थे। अंश गुस्से से और आहत बेचारगी लिए भी हया को देख रहा था जो खुद तो इत्मीनान से खड़ी थी, पर अंश और आहत का सुकून छीन चुके थे। हाजर सुकून से बैठा इन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर एंजॉय कर रहा था, ये जाने बगैर कि अगला धमाका को उस पर ही करने वाली है। और फ्रीहा भी मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी जब तक उसके एग्जाम नहीं हो जाते। मैं उसकी पढ़ाई पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर देती। हया की बात से हाजर जो बहुत ही सुकून से बैठा हुआ था उनको दोनों को देख रहा था। माथे पर बाल डाले सीधा हुआ था, जिससे आहत और अंश एक दूसरे को देखकर अब उसकी हालत को एंजॉय किया था। हया आपो, मैं भी आपके साथ सो जाऊं? परी के बोलने पर सबने उसको देखा था और अब सब हया की तरफ देख रहे थे। उसका रिएक्शन देखना चाहते थे परी के लिए। यह भी कोई पूछने की बात है? तुम भी हमारे साथ होगी, तुम दोनों को पढ़ाऊंगी मैं। हया की बातें सुनकर वहां पर बैठी हुई खवातीन ने अपनी हंसी को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किया था। सकीना, वो बड़े वाला रूम साफ करो, ये चारों वहीं पड़ेंगी। हिना शाह सबके चेहरों को देखकर अपनी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए उनसे बोले थे। इन तीनों की शक्लें देखने वाली थी। जालिम समाज है तुम्हारी बीवी, वो तो तुम्हारे साथ रहती नहीं है, हमारियों को भी लेकर उड़ गई है।
इतनी मुश्किल से इतना ढूंढने के बाद तो मेरी मासूम सी हसीना मिली थी और तुम्हारी जालिम खड़ूस बीवी ने सारे रास्ते बंद कर दिए मेरे। आहत अंश के कान में अपने दिल की बातें करता रोने की एक्टिंग कर रहा था। बस कर दे नकाम आशिक कहीं के, हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। वो देखा, हाजर लाला तक की नहीं चलने दी उसने तो, और मैं क्या चीज हूँ इस मेरी जंगली परी के आगे। क्या क्या कहा, जंगली भी और परी भी? वाह अंश, तुसी ग्रेट हो। आज के बोलने पर अंश का दिल कर रहा था कि वो ऊंची आवाज में क्या कर लगाए। हाँ यार, लड़ने में जंगली और शक्ल में मेरी चश्मे वाली परी, अंश ठंडी आवाज कर बोला था। हिना बहू, सब जल्दी से खाना लगाओ, बच्चियां भूखी होंगी और वैसे भी खाने का वक्त हो रहा है। हाँ, मैंने तो सुबह कुछ नहीं खाया। और हया अपो ने जोया बच्चों की तरह मुंह फैलाकर बोल दी। आज ने मुस्कुराते बहुत ही दिलचस्पी से उसे देखा था। आज इस तरह उसे पहली दफा बोलते हुए सुन रहा था। थोड़ी देर बाद हिना सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाने के लिए आई थी। सब भी उठकर चले गए थे। परी जोया को भी अपने साथ लेकर गए थे। चलो हया, तुम भी कुछ खा लो। प्रिया के बोलने पर हया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। मुझे नहीं भूख प्रिया, मेरा दिल नहीं चाह रहा। हया फिर से चेहरा नीचे किए अपने नाखूनों को चुबाड़ थे। हया, तुम्हें मेडिसिन भी खानी है, ऐसे कैसे चलेगी? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी वरना। उठ जाओ शाबाश, प्रिया उसे पचकारते हुए बोलती। किस चीज की मेडिसिन खानी है हया तुमने? अंश जो के पास ही खड़ा सब सुन रहा था वो बोला था। पागलपन की दवाइयां खाती हूँ मैं, पागलपन के दौरे पड़ते हैं मुझे। वो अंश पर गुस्सा होते हुए बोलते। स्कीना आंटी, हो गया रूम साफ? हया ऊपर से आते हुए स्कीना से बोले थे। ची ची, जी जी छोटी बहू, हो गया है साफ। छोड़ रहा हूँ, आपका सामान भी आपको रख दिया है, बस आप बोलेंगी तो सेट भी करा देती हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे बस वहाँ इस रूम में छोड़कर आए, बाकी मैं खा लूंगी। प्रिया, तुम और जोया भी आ जाना खाना खाकर, तब तक मैं आराम कर लूँ, मुझे भूख नहीं है। वो बोलते हुए अंश को नजरअंदाज करते वहां से ऊपर रूम की तरफ चले गए थे। अंश बस गुस्से से उसे जाता हुआ देखते ही रह गया था। तुम सीधी होने वाली हो हया, जल्दी ही बंदोबस्त करने वाला हूँ तुम्हारा। ऐसे तो तुम ठीक होने से रही। वो बोलते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया था। हाजर जब काफी देर प्रिया को आता हुआ ना देखा तो उठकर उसके पास गया था, जहाँ पर वो गुम सी ऊपर सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। कहाँ गुम हो? उसके गाल को अपने उल्टे हाथ से सहलाकर बोला था। एक हाथ कमर पर रखकर उसे अपने पास किया था। वो बस गुमसुम सी उसे देख रहे थे। हाजर ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर फूंक मारी थी, जिससे प्रिया होश में आते हुए उससे पीछे होने लगे थे। मेरा ख्यालों में गुम हो गया। हया हाजिर उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देते हुए मुस्कुराकर बोला था। वो उसे खुद से पीछे करते वहां से डाइनिंग की तरफ चली गई थी। हाजर ने आगे बढ़कर उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए आगे बढ़ गया था उसके साथ। हया नहीं आई? हिना शाह ने प्रिया के बैठने पर उसे पूछा था। नहीं, वो नहीं खाना चाहती खाना, जब भूख लगेगी तो खा लेगी। प्रिया ने सर झुककर जवाब दिया था। पर अप्पो, मामा ने बोला था। जोया भी बोल रही थी कि प्रिया के बोलने पर चुप कर गए। जोया, चुप करके खाना खाओ। प्रिया ने उसे गुड़ी से नवाजा था। अंश ने आबरू उठाकर तो जुस्सू से जोया और प्रिया की तरफ देखा था। प्रिया के बोलने पर किसी ने दोबारा हया के बारे में नहीं पूछा था। बोलो जोया, क्या कहा था मामा ने? अंश के पूछने पर जोया ने पहले अंश और फिर प्रिया की तरफ देखा था। कुछ नहीं बोला मामा ने। वह बोलते हुए फिर से खाने पर झुक गई थी। प्रिया ने भी कांपते हुए हाथों से खाने पर झुक गए थे। किसी ने नोट किया ना किया हो, पर अंश और हासन ने उसके कांपते हुए नोट किया था। प्रिया अपने रूम में आकर सो जाना। हाजिर ऊपर जाते हुए प्रिया को बोला था, जो उसे कोई भी जवाब दिए बिना जोया को लेकर ऊपर चली गई थी। खाना खा लेना था ना तुमने हया, आज ना मेडिसिन भी खाई है। और तुमने? वह हया के सर पर हाथ फेरते बोले थे, जो कि सोफे पर लेटी हुई थी, ऊपर कंबल लेकर तकरीबन सो चुकी थी। गाड़ी में खाया था सैंडविच मैंने। और अब प्रिया नींद आ रही है मुझे, तुम लोग भी सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊंगी, तुम तीनों वहां पर बेड पर सो जाना। हया नींद में बोलती। ठीक है। वह उठकर बेड पर आ गई थी। मोबाइल की रीडिंग पर अपने मोबाइल को देखने लगी, जिस पर हाजिर का मैसेज आया हुआ था। प्रिया, कम टू योर रूम नाउ। प्रिया ने मैसेज पढ़कर मोबाइल को सर पर रख दिया था और खुद अपने बैग की तरफ चली गई थी, जहां अभी सारा सामान अपनी जगह पर रखने वाला था। जोया, तुमने चेंज नहीं करना क्या? प्रिया ने बैग खोलते हुए जोया को आवाज दी थी। उसका जवाब ना पढ़कर पीछे देखा तो उसे सोए हुए पाकर मुस्कुरा दिया। क्या कर रही हो प्रिया? परी अंदर आते हुए प्रिया से बोली थी, जो कि बैग में से अपने लिए कपड़े निकाल थे। कुछ नहीं, बस चेंज करने का सोच रही हूँ, इसलिए कपड़े निकाल रही थी। प्लीज दरवाजा बंद कर दो कमरे का। प्रिया मुस्कुराकर बोली थी। सो जा परी, तुम भी सुबह कॉलेज भी जाना है, मैंने भी चेंज करके सो रही हूँ, नींद आ रही है मुझे। प्रिया अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोलती। हयापो, आपकी कॉल आ रही है। परी हया के पास पड़े मोबाइल को बजते हुए देखकर बोलती। किसकी कॉल है परी? हया नींद में डूबी हुई आवाज में बोलती। अंश जानू लिखा है ऊपर। परी ने मुस्कुराते हुए बोलती। फोन उठाकर बात कर लो, तुम्हारा ही लाला है, ज्यादा मत हंसो। मैंने नहीं, उसने गाड़ी में मेरा मोबाइल लेकर अपना खुद का नंबर उस नाम से सेव किया था। हेलो लाला, हया आपको तो सो रही हैं? जी देती हूँ परी। फोन उठाकर अब हया के पास आए थे। ये लें, वो आपसे बात करना चाहती हैं। परी ने उसकी तरफ मोबाइल करके बोला था।
फ़ोन उठाकर बाहर फेंक दो, अब दोबारा मुझे मत उठाना। परी सोने दो, मेरा सर दुख रहा है, प्लीज़ मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। वह परी को बोलकर फिर से सो गए थे। किसकी कॉल है? परी प्रिया बाहर निकल कर बोली थी। लाला की, अंश लाला की। फ़ोन बंद करके सो जाओ, अब तुम भी नहीं करना चाहती वो बात। ये ना हया हम दोनों को भी उठाकर बाहर फेंक दे, इसलिए अपनी जगह पर संभालो और सोती बनो। प्रिया उसे मुस्कुराकर बोलते हुए अपने बिस्तर में घुस गई थी। परी फ़ोन बंद किए बिना फ़ोन हया के पास रख आई थी। परी, हया आपू को क्या हुआ है? परी के बोलने पर प्रिया ने उसकी तरफ देखा था। कुछ नहीं हुआ परी, बस थक गई है वो, सो जाओ। हाँ हाँ हाँ, अंश वाओ, तुम्हारी सही वाली वॉट लगने वाली है, फोन बाहर फेंक दो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई तो मुझे रोको। आज अंश का मजाक बनाते हुए बोला था। तेरी जालिम समाज बीवी हमारी बीवी को हमारे पास नहीं आने दे रही, कमीने। अच्छा हुआ तेरे साथ, बहुत चाह रहा था ना रुखसती करवाने का, हमारा भी कबाड़ा करवा कर आ दिया है। हाय, मेरी मासूम हसीना को तो ठीक से देखने भी नहीं दिया तेरी जंगली चुड़ैल ने। आधा हंसते हुए अब अपने दिल का बोझ हल्का करा था। बकवास बंद करो और खबरदार जो उसे कुछ बोला उसे जंगली सिर्फ मैं बोल देता हूँ, तमीज के साथ। बड़ी है तुमसे रिश्ते में। अंश अपनी तरफ से रोब से बोला था। बड़ा आया शेर बनने वाला, मैं करता हूँ सीधा हया को। आज अंश की नकल उतारकर बोला था। इधर आ। हाजिर लाला की उनकी हाथ नहीं आई, जो सच में मासूम है तो तुम्हारी चुड़ैल कैसे काबू हो जाती, जो शैतान की नानी है पूरी। हाय, ये मेरे छोटे छोटे दुख कोई तो समझा दो मुझे, मेरी मासूम सी परी से मिलवा दो। आहद रोने वाली एक्टिंग करते हुए बोला था। बस कर दो आहद, ये अपने ड्रामे, सही फाबा कुटने वाली आंटी लग रही हो तुम, और निकलो तुम दोनों मेरे रूम से, शाबाश। ये नहीं कि बीवी नहीं है तो तुम दोनों को पास करवा लूंगा, चलो निकलो इधर से। हाजिर उनको इशारा करते हुए बोला था। ओके लाला, वैसे भी हम आपके पास सोने नहीं वाले थे, आपका क्या है कि रात को हमें ही बाबी समझकर जप्पी शप्पी डालो। आहद दरवाजे से अपना चेहरा अंदर करते हुए बोलकर भाग गया था। दफा हो जाओ आहद, आज से ज्यादा बदतमीज हो गया तुम। हाजिर पीछे से अपना कुशन मारते हुए बोला था। तुम्हें क्या इनविटेशन देना पड़ेगा जाने का? हाजिर अब अंश से बोला था, जो कि आहद की बात से मुस्कुरा था। ठीक है लाला, जा रहा हूँ, आप तो तप ही गए हुए हैं आज। अंश भी बोलते हुए भाग गया था। दफा हो जाओ तुम भी, तुम सब फसाद की जड़ को लेकर आए हो ना। हाजिर सोते हुए लड़ गया था। एक दफा हाथ तो लग जाओ मेरे प्रिया, सारे हिसाब बराबर करूंगा, मेरे बोलने पर भी नहीं आई ना तुम, देखो अब मैं करूंगा तुम्हें सीधा। उफ, क्या है यार, रूम में पानी भी नहीं रख सकती ये लड़कियां। अब खुद पहले किचन ढूंढना हया और फिर पानी पी कर लेकर आना। प्यास भी इतनी ज्यादा लगी हुई है, क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ना। चल हया, हिम्मत कर और उठ जा। हया कमल में से निकलकर पानी लेने बाहर गई थी। कहाँ जाना है? वो उस तरफ गई थी। आंटी वो वाली यहाँ से इस तरफ होगा यकीनन किचन। वो हाथ से गुजरते हुए दूसरी तरफ जाती हुई बोले थे। शुक्र है मिल गया। वो किचन में पहुंचकर बोली थी और पानी पीने के बाद ऊपर जाने लगी थी। जब वो डाइनिंग हॉल में पिछली साइड से गुजरकर वहां से बाहर निकलने लगी थी कि वहां से रात आसिन ने किसी ने अपनी तरफ खींचा था। हया को लगा कि वो अंश होगा। अंश छोड़ मुझे बदतमीज इंसान, वो चलाकर अपनी कलाई से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोले थे, जो उसे दीवार के साथ लगा चुका था। आवाज नहीं, मैं अंश नहीं हूँ। दूसरी तरफ की आवाज से हया ने जब उसकी तरफ देखा तो उसे मुकाबले पर और भी गुस्सा आ गया था। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? हया अमन को देखकर उसकी गिफ्ट से खुद को छुड़वाते हुए बोले थी। हिम्मत की बात मत करो जाना, इस दफा अंशा मुझ पर बाजी ले गया है। मेरी मोहब्बत मुझसे छीन कर मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी हार दी है अंशा ने, पर जल्द ही मैं इस बार हार को जीत में बदल लूंगा। मैं छीन लूंगा अंश से तुम्हें, हया अपना बना लूंगा बहुत जल्द। जबरदस्ती की है ना उसने तुम्हारे साथ। वो अभी और भी कुछ बोल रहा था कि हया को लगा क्योंकि कान सुन से हो गए हैं सब। वो फटी फटी आंखों से बस अमन को देख रहे थे, जो उसके लिए एक नई मुसीबत बनकर आया था। हया का दूसरा हाथ उठा था और अमन के चेहरे पर अपना निशान छोड़ गया था। अमन उसके थप्पड़ से पीछे हुआ था। खबरदार, जो आंधा कभी बकवास की हो मुझसे, मैं कोई गुलाम या बांदी हूँ तुम दोनों भाइयों की? जब जिसका दिल किया जिद और अन्ना का मसला बनाकर हादसा कर लिया मुझे। हया गुस्से से देखते हुए बोलती। अमन को हैरान छोड़कर वहां से जा चुकी थी और पीछे खड़े अंश को अमन को पड़ने वाले थप्पड़ ने सुकून दिया था। वो खुलकर मुस्कुरा दिया था और मुस्कुराते हुए वापस अपने रूम की तरफ चला गया था। हा हा हा, मेरी जंगली से हया, आज तो खुश कर दिया तुमने अमन शाह को उसकी औकात दिखाकर। अंश सोचते हुए वहां से निकल गया था। इतना मर्जी गुस्सा कालो हया, होना तो तुमको मेरा ही है। अमन शाह को अपने घर पर हाथ रखकर वहां से चला गया था।